बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज की वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप कचौड़ी बनाने में इतने माहिर हो जाएंगे कि यकीन करें बाज़ार की कचौड़ी भी इसके सामने फीकी लगेगी। ना ही ये तेल ऑब्ज़र्व करेंगी, ठंडी होने के बाद भी खस्ता रहेंगी और ना ही ऑयल में जाके बिखरेंगी। तो आप लोगों ने रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करना है। इंशाअल्लाह ताला रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। एक यूनिक स्टाइल की कचौरी बनाने लगी हूँ, तो वीडियो को तो आप लोगों ने एंड तक देखना है। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिक स्टाइल कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं फिलिंग तैयार करूँगी, जो कि बहुत ही आसान और चटपटी करारी होगी। तो यहाँ पर मैं आलू का इस्तेमाल करने लगी हूँ। 300 ग्राम आलू हैं उबले हुए। ठंडा करने के बाद मैं इन्हें कद्दूकश की मदद से ग्रेट कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। चलें जी, आलू ग्रेट हो चुके हैं तो इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब नमक। हल्दी डालेंगे 2 से 3 चुटकी। इसके बाद शामिल करेंगे इसमें मैं डालने लगी हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के। लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर दूंगी हाफ़ टी स्पून और इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 2 से 3 चुटकी और इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला तकरीबन हाफ़ टी स्पून। अब इसमें डालें 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर और इसमें डालें ढेर सारा हरा धनिया। बस यही चीज़ें जाएंगी और स्टफिंग को हमें पकाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। झटपट से और आसानी से बनने वाली कचौड़ी की आज आपको रेसिपी दूंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो पहली दफ़ा जब मैंने कचौड़ी की रेसिपी को अपलोड किया तकरीबन 1.5 साल पहले, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी पॉपुलर हो जाएगी और पूरे यूट्यूब पे वायरल होगी। माशाल्लाह 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसे देखा और बहुत ही पसंद किया है। तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया। यहाँ पर मैं बनाने लगे हूँ कचौड़ी के लिए डो। तो मैंने 2 कप मैदे में डाला है हाफ़ टी स्पून नमक और तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल डालेंगे। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, इतना कि एक मुट्ठी सी बंधने लगे। बस आपने अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और एक सख्त सी डो या आटा लगाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, अगर तो आपका आटा नरम हुआ तो आपकी कचौड़ी की लेयर सही नहीं बनेगी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है वो ये कि आटे को आपने सख्ती रखना है। आटा इकट्ठा हो जाए तो आप इसको मुक्की लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए नीट कर लें और फिर कवर लगाकर इसे छोड़ दें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो आज आपसे छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिन लोगों की कचौड़ियाँ घर में सही नहीं बनती। इस वीडियो को एंड तक देखें, इंशाअल्लाह ताला परफेक्ट कचौरी बनेगी, एकदम मुंह में घुलती जाएगी। आटा सेट हो चुका है। 20 मिनट के बाद मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। तो तकरीबन 2 कप मैदे में मैं 6 पेड़े बनाकर रेडी करूँगी। मुझे अंदाज़ा है मैं हाथ की मदद से ही पेड़े बना रही हूँ। आप चाहें तो छुरी की मदद से डो के पोर्शन कर लें। 6 पेड़े में हमारी तकरीबन 12 कचौड़ियाँ ईज़िली तैयार हो जाएंगी। चलें जी, बाकी के पेड़े ढाँप कर रख देते हैं और एक पेड़े को लेके आते हैं काउंटर पर। वीडियो स्टेज पर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो हल्का सा मैदा डस्ट करते हुए मैं एक छोटी सी रोटी बना लूँगी मीडियम साइज़ की, जो कि ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए, इतनी कि काउंटर नज़र आने लगे, और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रहनी चाहिए। देखिए मीडियम साइज़ की रोटी है। चलें जी, इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं करेंगे। अब इस पर लगाएंगे ऑयल। ऑयल ब्रश की मदद से लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा ऑयली भी आप लोगों ने नहीं करना। हल्का हल्का सा डिप करें ऑयल में और पूरी रोटी पर फैला दें। अब 2 टेबलस्पून मैदा ले लिया है मैंने चाय वाली छलनी में या स्टेनर में। इस तरीके से क्या होगा, मैदा इवनली सेपरेट होगा। तो आप लोगों ने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैदा लाजमी लगाना है। अब एक साइड से फोल्ड करें और हाफ तक ले आएँ। इसी तरीके से दूसरे फोल्ड को आपने हाफ के ऊपर तक लेके जाना है, फ्लिप कर देना है। यहाँ पर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और अगेन मैदा डस्ट करेंगे। तो आज मैं बड़ी ही डिफरेंट शेप की कचौड़ी बनाने लगी हूँ। स्क्वायर कचौड़ी बनाऊंगी क्योंकि राउंड कचौड़ी देख देख कर तो आप लोग बोर ही हो चुके हैं। अब देखें, रोटी को हाफ से दोबारा से फोल्ड करें और हाथ से हल्का सा प्रेस करते हुए इसे खींच कर थोड़ा सा लंबा कर लें।
एक सिरे को पकड़ें और आप लोगों ने टाइटली फोल्ड करना शुरू कर देना है यहाँ तक कि आखिरी सिरा आ जाए। बस जी, कचौड़ी के लिए एक पेड़ा तो रेडी हो गया। अब इसकी कटिंग कैसे करेंगे? कटिंग करने के लिए मैं थ्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे जितनी मर्ज़ी तेज़ छुरी ले लें, लेयर्स ख़राब हो जाती हैं जब आप कटिंग करते हैं। थ्रेड से कटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट कटिंग होगी। सेंटर में से थ्रेड को रखें और देखें इस तरीके से घुमा देंगे तो माशाल्लाह से देखें कितनी परफेक्ट लेयर्स बनी हैं। और इसी तरीके से सारी कचौड़ियों के पेड़े आप लोगों ने रेडी करके रखने हैं और 15 मिनट के लिए इन्हें रेस्ट देना लाजमी है। तो 15 मिनट के रेस्ट के बाद एक पेड़ा उठाएं और इसकी लेयर्स वाली साइड को नीचे की तरफ रखें। अब देखें ये अच्छे खासे नरम पड़ चुके हैं, तो हम इसकी हाथ की मदद से ही थोड़ा सा बेल लेंगे। चाहें तो आप बेलन की मदद से भी हल्के हाथ से इन्हें छोटी सी रोटी में बेल लें। बहुत ज़्यादा रोटी बड़ी नहीं बनानी कि इसकी लेयर्स ख़राब ना हो। अब आलू की स्टफिंग उठाएं 1 से 1.5 टेबलस्पून और इसको देखें हल्का सा हाथों को ग्रीस करें और इसको एक स्क्वायर पीस में इस तरीके से आप लोगों ने शेप दे देनी है और रख देना है इस रोटी के सेंटर में। हल्का सा पानी लगाएं, एक साइड से उठाएं और आलू की टिक्की के ऊपर फ्लिप कर दें। दोबारा से हल्का सा पानी लगाऊंगी और देखें इस तरीके से इन्हें फोल्ड कर लूँगी। चलें जी, इतना तो हो गया। अब इसकी साइड को चेंज करते हैं और आपको दिखाती हूँ कि स्क्वायर कचौड़ी कैसे बनाएंगे। हल्का सा पानी लगाएं और किनारों को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको एक शेप दे दें। ये बहुत ही आसानी से बन जाएगी और इंशाअल्लाह ताला ये लेयर्स बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी अगर आपने मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पर अमल किया तो। माशाल्लाह से देखें कितनी बेहतरीन सी कचौड़ियाँ रेडी हुई हैं। यहाँ तक वीडियो आप लोगों ने देख ही ली है तो फ्राइंग करते हुए भी देख लें, क्योंकि फ्राइंग आप लोगों ने करनी है बिल्कुल लो फ्लेम पे। कचौड़ियों को हमने डालना है ठंडे ऑयल में और फिर इस तरीके से चम्मच की मदद से ऑयल इन पर उछालेंगे तो इनकी लेयर्स खुलेंगी इंशाअल्लाह ताला। देखें मैं आपको दिखाती चलूँ, माशाल्लाह से देखें अभी से ही कितनी विजिबल हो रही हैं। इसी तरीके से उलटते पुलटते रहें और ऑयल ऊपर डालते रहें और तकरीबन 10 से 15 मिनट लगाकर कचौड़ियों को फ्राई करें बिल्कुल लो फ्लेम पे, तभी ये क्रिस्पी बनेंगी और शानदार लुक आएगा। कचौड़ियों पर अच्छा सा कलर आ जाए तो इन्हें निकाल लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी और आप जब ये रेसिपी घर में ट्राई करेंगे तो ये एकदम परफेक्ट बनेगी इंशाअल्लाह ताला, ये मेरी गारंटी है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत सी स्क्वायर कचौड़ियाँ बनकर एकदम तैयार हैं। खस्ता हैं, मुंह में घुल जाने वाली हैं, ऑयल में ज़रा भी नहीं बिखरी और ना ही ये ऑयली बनी हैं। अगर आप 24 घंटे के लिए भी इन्हें काउंटर पर छोड़ देंगे तो ये ठंडा होने के बाद भी क्रिस्पी बने रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।